हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं और बिहार के भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे उच्चावच के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार में भी जो है उच्चावच को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें आपका पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि पश्चिमी चंपारण का जो हिस्सा है वह पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आपका जो 10 किलोमीटर का जो पट्टी है वह तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य रूप से जो तराई क्षेत्र है वो पश्चिमी चंपारण का और आपका किशनगंज का कुछ हिस्सा आता है। उसी में हम लोग जो पढ़े थे दक्षिण पठारी क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने कैमूर, रोहतास का पहाड़ी, हम लोगों ने गया का पहाड़ी, हम लोगों ने जो है राजगीर का पहाड़ी हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने नवादा मुंगेर का पहाड़ी पढ़ा था और जो बीच का जो भाग था उच्चावच में मैदानी भाग, उसे हम लोग जो है इस कक्षा में, इस अध्याय में, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि गंगा का मैदान के बारे में, कि गंगा का मैदान की क्या खासियत है, कहां से कहां तक फैलाव है और क्या क्या खासियत है इस गंगा के मैदान में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो गंगा है वह जो है इस प्रकार से जो है वह इस प्रकार से जो है यह जा करके और कहाँ गिर जाती है, तो वह गिर जाती है जा करके बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर जाती है? इसका जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड में आपका गंगोत्री है, गोमुख से आती है और ये उत्तर प्रदेश होते हुए जो है पश्चिम की दिशा से बिहार में प्रवेश करती है और वह जो है बिहार को आधे आधे भागों में बांटते हुए जो है, विभाजित करते हुए और बिहार के मैदानी क्षेत्रों को उपजाऊ बनाते हुए जो है वह अंततः कहाँ जाकर गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो इसमें जो है इसका कौन कौन से नदी है, इसमें 2 भागों में हम लोग इसको बांट करके पढ़ेंगे गंगा के मैदान को। एक उत्तरी उत्तरी गंगा का मैदान और एक पढ़ेंगे हम लोग दक्षिणी गंगा का मैदान, है ना। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों, उत्तरी गंगा के मैदान का जो ढाल है ना, क्योंकि सभी जो नदियां हैं आपका इधर से जो है एक घाघरा नदी होकर के आती है। क्या नदी आती है? घाघरा नदी। घाघरा नदी को यूपी में सरयू नदी बोला जाता है और वही नदी बिहार में घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, जो यूपी और बिहार के बॉर्डर का भी कार्य करती है। वहीं जो दूसरा नदी है वह जो है पश्चिमी चंपारण से ही आती है आपका, और वह जो है कौन सा नदी है? यह जो आपका है गंडक नदी है। तीसरा नदी जो है पश्चिमी चंपारण से ही आती है और वह जो है वह बूढ़ी गंडक है, जिसका प्रवाह सबसे अधिक माना गया है कि बिहार में सबसे अधिक तेज प्रवाह जो है वो बूढ़ी गंडक का माना गया है ना। यहीं पे आपका कोसी नदी है। कौन सा नदी है? कोसी नदी है और इसमें सबसे जो आपका पूर्वोत्तर नदी है उत्तरी गंगा के मैदान का, वह आपका है क्या है? वह आपका जो है वह महानंदा है। क्या है? महानंदा। महानदी जो है वह उड़ीसा में है, महानंदा जो है वह बिहार के आपका सबसे पूर्व के दिशा में है। और वहीं बीच में जो है 2 नदियां हैं जो कोसी के सहायक नदी के रूप में काम करती है। एक जो नदी है वह बागमती है और एक जो नदी है वह है आपका कमला नदी। तो इतनी नदियां हैं आपका उत्तर के मैदानी भाग में, उत्तरी गंगा के मैदानी भाग में ये सारी नदियां हैं। आप देख रहे हैं कि सभी जो नदियां हैं उसका ढाल किस साइड है, तो सभी नदियों का जो प्रवाह है वह जो है आपका उत्तर पश्चिम से जो है वह कहाँ आ रही है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आ रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरी गंगा के मैदान का जो ढाल है वह कहाँ है, तो वह आपका है आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इनका ढाल है ना। अब जो है ये जो नदियां हैं वह द्वाब का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? द्वाब का निर्माण करती है। तो द्वाब का निर्माण किस प्रकार करती है, आइए हम लोग जानते हैं। एक जो द्वाब है वह आपका जो है वह आपका घाघरा नदी और किसके बीच है? घाघरा नदी और आपका गंडक नदी के बीच है, जिसको घाघरा गंडक द्वाब कहते हैं। दूसरा जो द्वाब है आपका गंडक नदी से कोसी नदी तक का है। कहां तक का है? गंडक से कोसी नदी तक का है, इसको गंडक कोसी द्वाब कहते हैं। और तीसरा जो द्वाब है वह आपका जो द्वाब है वह कोसी से महानंदा तक का है। द्वाब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का स्थल को द्वाब कहते हैं।
दो नदियों के बीच के स्थल को दोआब कहते हैं, जो काफी उपजाऊ होता है। इस प्रकार जो है उत्तरी गंगा के मैदान में 3 दोआब बनते हैं। कितने दोआब बनते हैं? 3 दोआब। एक जो है आपका घाघरा से गंडक, दूसरा जो है गंडक से कोसी, और तीसरा जो है कोसी से आपका कहां तक? कोसी से आपका महानंदा तक। नहीं, उसके बाद उत्तरी गंगा के मैदान को क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर 4 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन सा उपभाग है? तो पहला है भाबर क्षेत्र, जिसको उपतराई क्षेत्र भी कहते हैं। तो यह जो क्षेत्र है, यह आपका यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है ना। और यह जो क्षेत्र है, यह आपका 10 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी है ना। और यह पश्चिम चंपारण से आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, है ना, उसके बाद मधुबनी, सीतामढ़ी, है ना, उसके बाद आपका अररिया, किशनगंज, ये जो है आपका सुपौल, इन जिलों से जो है होते हुए जाती है। 10 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी है। अब इसी को कहते हैं भाबर क्षेत्र या उपतराई क्षेत्र। क्यों कहते हैं तराई क्षेत्र इसको? इसलिए कि आप वहां आप देख रहे हैं ऊपर जो है, बिहार के ऊपर जो है हिमालय का शिवालिक जो है आपका, हिमालय का दक्षिणी श्रेणी जो है वह नेपाल से होकर के, नेपाल जो है हिमालय के तराई में है, और बिहार के जस्ट उत्तर में जो नेपाल है, और यहाँ अंश जो है वह आपका हिमालय के दक्षिणी श्रेणी का अंश पाया जाता है। इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं? उपतराई क्षेत्र या भाबर क्षेत्र कहा जाता है। उपतराई क्षेत्र, मुख्य जो तराई क्षेत्र है आपका हिमालय का, वह कहाँ है? तो वह आपका हमने बताया था पिछले के वीडियो में, पश्चिमी चंपारण और कटिहार का आपका, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज का कुछ हिस्सा जो है वह आपका मुख्य तराई क्षेत्र में आता है। और यह जो 10 किलोमीटर का पट्टी है, यह उपतराई क्षेत्र या भाबर क्षेत्र कहा जाता है ना। तो इस प्रकार अगला जो हिस्सा है वह बांगर है। तो आपका जो सारण प्रमंडल का जो हिस्सा है, जिसमें आपका गोपालगंज आता है, क्या आता है? गोपालगंज आता है, आपका सिवान आता है, और आपका सारण आता है। ये जो क्षेत्र है वह क्षेत्र क्या है? तो वह आपका बांगर वाला क्षेत्र है। बांगर मतलब जहां पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बांगर मतलब जहां पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपका जो दोआब है, आपका घाघरा और गंडक के बीच का दोआब जो है, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसको हम लोग कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। तीसरा जो हिस्सा है, तीसरा जो भाग है वह है खादर का। तो खादर जो है, इसमें आपको पूरा गंडक से लेकर के और कोसी तक का, गंडक से कोसी तक का जो आपका दोआब है, यह जो दोआब है ना, ऊपर आपका क्या हो गया? उपतराई क्षेत्र, आपका घाघरा से गंडक तक का हो गया आपका बांगर का क्षेत्र। तो उसके बाद जो बच गया आपका गंडक से कोसी का दोआब जो है, वहां पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे आपको खादर पाया जाता है, यानी कि नया जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसलिए कि कोसी जो है, कोसी को क्या कहा जाता है? भारत का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का जो ये प्रलय, प्रत्येक वर्ष जो है कोसी अपने साथ प्रलय लेकर के आती है, और उसी के साथ जो है अब बाढ़ के साथ नए नए मिट्टी को ला करके और अपने दोआब में छोड़ देती है, अपने मैदानी क्षेत्र में छोड़ देती है। इस प्रकार जो यहाँ पे नए नए प्रत्येक वर्ष जो है मिट्टी बनते रहता है, तो इसीलिए नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। नहीं, चौथा जो है वो चौर है, वो मान है। क्या है? चौर मान। ये होता क्या है कि चौर और मान जो है, गोखुर, गोखुर का नाम आप शायद सुने होंगे। गोखुर कैसे होता है कि ये जो आपका नदियां हैं, ये नदियां जो है मार्ग परिवर्तन करती है। क्या करती है? मार्ग परिवर्तन करती है। ये नदियां जो है इस प्रकार से ऐसे मार्ग परिवर्तन करती है ना। उसी में जो कोसी नदी को मार्ग परिवर्तन करने का सबसे जो है, वह सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला जो है वह नदी है कोसी। इसको पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर जो है वह मार्ग अपना परिवर्तित कर लिया है। कितना? 200 वर्षों में 150 किलोमीटर। तो होता क्या है कि नदी ऐसे बह रही है, अब इस नदी का मन हुआ कि इसको हम ऐसे इतना काहे ला घूमे जाएं, यहां से जो है ऐसे सट गया, है ना, नदी रास्ता अपना ऐसे सीधा बना लिया। तो यह जो क्षेत्र बच गया, ये चूंकि आप गाय का खुर देखे होंगे, खुर मतलब पैर का सबसे निचला हिस्सा, वो इसी तरह का होता है, इसलिए इसको गोखुर कहते हैं। अब इस प्रकार के जो है उत्तरी गंगा के मैदान में बहुत सारे आपको झील मिल जाएंगे, जिसको गोखुर कहा जाता है, चौर कहा जाता है, मान कहा जाता है। और यहाँ पे जो है मछली पालन जो है होते हैं, और मत्स्य पालन भी होते हैं। मछली पालन मतलब मत्स्य पालन, है ना, मखाना, तल मखाना का खेती होता है ना। इस प्रकार से बहुत सारे जो वहां से उत्पादन किए जा सकते हैं जल से, पानी के क्षेत्र से, तो सारे चीज जो है वहां पे उत्पादित किए जाते हैं। तो ये जो आपका है उत्तरी
गंगा का मैदान। यह आपका क्या है? उत्तरी गंगा का मैदान। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरह से जो है उत्तरी गंगा का मैदान आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब जो है हम लोग दक्षिणी गंगा के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि यह जो क्षेत्र है वह क्या है? प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण, ये आपका क्या है? दक्षिण का पठारीय क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है वो दक्षिण का पठारीय क्षेत्र है। और यहाँ पे आपका कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, है ना, उसके बाद आपका जो है जमुई है ना, उसके बाद आपका मुंगेर है, ये सब जो है आपका राजगीर है। ये सारा क्षेत्र जो है आपका पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, यहाँ पे जो भी पहाड़ियां पाया जाता है। तो दक्षिण गंगा का मैदान का जो विस्तार है वह उत्तरी गंगा के मैदान के विस्तार की अपेक्षा काफी कम है, क्योंकि इधर से जो है आपका दक्षिण के पठार है। तो इस प्रकार गंगा नदी से दक्षिण के पठार तक का जो विस्तार है उसी को दक्षिणी गंगा का मैदानी भाग कहा जाता है, दक्षिण गंगा का मैदान कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा का मैदान में कौन कौन से नदी बहते हैं? हमने उत्तरी गंगा का मैदान में देखा कि घाघरा, है ना, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, उसके बाद है आपका बागमती के बाद आपका कमला नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी, है ना। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। आपका बागमती है, कमला नदी है, कोसी नदी है और ये जो है आपका महानंदा है। उसी प्रकार जो है दक्षिण गंगा का मैदान में भी जो है आपका नदियां बहती हैं। एक है जो आपका कर्मनासा है, क्या है? कर्मनासा है। और कर्मनासा जो है कर्मनासा नदी है। उसके बाद आपका रोहतास और औरंगाबाद के सीमा से एकदम जाता है ना। और वह जो आपका कौन सा नदी है? तो वह नदी है आपका सोन नदी है। उसके बाद आपका औरंगाबाद से ही जाता है कौन सा नदी? तो वह नदी है आपका है कौन सा नदी? पुनपुन नदी है। उसके बाद गया से होकर के जाता है आपका कौन सा नदी? फल्गु नदी है ना। उसके बाद आपका इधर जो है आपका क्यूल नदी बहता है और उसके बाद जो है एक अभय नदी है ना। तो इस प्रकार जो है दक्षिणी गंगा के मैदान के क्षेत्र में भी इतने सारे मुख्य नदियां हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नदियां हैं, लेकिन सबके बारे में हमको पढ़ना नहीं है। जिनसे प्रश्न आते हैं, जिनके बारे में जानना चाहिए, जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं गंगा के मैदान क्षेत्र के लिए, उसी के बारे में हमको पढ़ना है ना। तो ये जो नदियां हैं ये आकर के गंगा में मिलती हैं, है कि नहीं? कौन कौन सा नदी? आपका कर्मनासा, सोन, पुनपुन, है ना। उसके बाद फल्गु, अभय नदी और क्यूल नदी। और क्यूल नदी के बाद एक कौन सा है? अजय नदी। अजय नदी। क्यूल नदी के बाद कौन सा है? अजय नदी। तो ये नदियां जो है जाकर के और ये दक्षिणी पठार से निकलते हैं। उत्तर गंगा का मैदान का जो भी आपका नदियां हैं वो सब हिमालय के क्षेत्र से निकलती हैं और वह जो है 12 वर्ष में जल होता है। लेकिन ये जो दक्षिणी पठार की नदियां हैं, दक्षिण के पठारों से जो निकल करके जाती हैं, ये सारे बरसाती नदी हैं। ये सारे क्या हैं? बरसाती नदी हैं। बरसात में जो है ये बाढ़ लाती हैं और ऐसे जो है सूखा, आप अभी जाइएगा आप गर्मी के दिनों में तो एकदम सूखा आपको दिखेगा। इस प्रकार यहाँ ये जो क्षेत्र है उत्तरी गंगा का मैदान वो बाढ़ वाला क्षेत्र है, वहीं इसका अपोजिट जो है दक्षिणी वाला जो मैदान है वह सूखा वाला क्षेत्र है कि नहीं? तो ये आपका विशेषता है कि उत्तरी गंगा का मैदान में बाढ़ आता है और दक्षिण गंगा का मैदान में सूखा पड़ जाता है कि नहीं? नदियां आपने जान ही लिया। उसके बाद एक और सबसे बड़ी विशेषता क्या है आपका दक्षिणी गंगा के मैदान का? कि यहाँ प्राकृतिक बांध बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राकृतिक बांध बनते हैं। प्राकृतिक बांध कैसे बनते हैं? तो इधर से क्या होता है कि जब बाढ़ आता है गंगा के नदी में तो जो मिट्टियां जो आती हैं वह जो है दक्षिण के मैदान में जो है वह फेंकती है, लेकिन इधर से जो पठारी क्षेत्र है आपका तो वह जो है मिट्टी को इधर फैलने नहीं देता है और उसी प्रकार जो है परत दर परत जो है वो क्या बनते जाता है? वह बांध बनते जाता है। उसको प्राकृतिक बांध कहते हैं, उसको कगार कहते हैं। और उसी पर जो है आपका बिहार का जो राजधानी पटना सिटी है वह जो है प्राकृतिक बांध अर्थात कगार पर ही वह जो है निर्मित है, वह स्थापित है ना। एक और दक्षिणी गंगा के मैदान का जो है विशेषता है यहाँ पे पीनेट प्रवाह है। पीनेट प्रवाह प्रणाली का मतलब होता है कि ये जो इधर से जो नदियां जाती हैं ये सब डायरेक्ट जो है नहीं मिलती है गंगा में। उधर से जो नदियां उत्तर के साइड से आ रही है वो गंगा में डायरेक्ट आकर के मिल जाती है, लेकिन इधर से जो नदियां जा रही हैं वह गंगा अलाउ नहीं करता है डायरेक्ट मिलने के लिए। वह कहता है कि अभी नहीं रुको, अभी नहीं रुको। तो ये क्या करते हैं कि ये नदियां जो है साथे जाते हैं कुछ दूरी तक और गंगा नदी से बातचीत करते करते और वे जो है हेल मेल करते हैं और उसके बाद जाकर के जो है मिल जाते हैं, है ना। तो यह जो प्रवाह है समानांतर प्रवाह, गंगा के समानांतर जो उनके सहायक नदियों का प्रवाह है उसी को कहा जाता है पीनेट प्रवाह। क्या कहा जाता है? पीनेट प्रवाह।
एक और जो है यहाँ पे टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र क्या होता है कि यह हमेशा जलमग्न दलदली क्षेत्र है, जलमग्न क्षेत्र है, और इसी टाल क्षेत्र में जो आपका है फल्गु नदी जाकर के जो है वह विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है ना। जो फल्गु नदी है वो गंगा में जाकर के नहीं मिलती है, वह टाल क्षेत्र में जाकर के विलीन हो जाता है। तो टाल क्षेत्र जो है वह क्या है, वह जलमग्न क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, वहां पे दलहन काफी बहुतायत होते हैं। ये टाल क्षेत्र जो है वह पटना से लेकर के और मोकामा तक, कहां से, पटना से लेकर के और मोकामा तक जो है वह 25 किलोमीटर, कितना, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी में जो है वो फैला हुआ है आपका टाल क्षेत्र, है ना। तो इस प्रकार जो है ये विशेषताएं हैं आपका दक्षिणी गंगा के मैदान का। दक्षिणी गंगा के मैदान में आपका नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपका कर्मनाशा नदी है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, किउल है, अजय नदी है ना। यहाँ जो है पीनेट जल प्रवाह जो है यहाँ निर्मित होता है, चूंकि जो नदियां जाती है दक्षिण के पठार वाली नदियां, सोन है, आपका पुनपुन है, किउल है ना, फल्गु है, तो ये सब डायरेक्ट जो है जाकर के नहीं मिलती हैं, यह जो है समानांतर एक जल प्रवाह बनाती है, कुछ दूरी के बाद जो है गंगा में मिलती है। उस समानांतर जल प्रवाह को जो है पीनेट प्रवाह प्रणाली कहा जाता है ना। पटना से मोकामा तक जो 25 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी जो दलदली क्षेत्र है, जो जलमग्न रहता है, उसे हम लोग टाल क्षेत्र कहते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे जो है दक्षिणी गंगा के मैदान में प्राकृतिक बांध बनता है, उसी प्राकृतिक बांध को कगार कहते हैं, जिस पर पटना शहर बसा हुआ है। वहीं उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में हम लोगों ने जाना कि उत्तरी गंगा के मैदान में आपका घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है ना, कमला है, कोसी है, महानंदा जो है प्रवाहित होती है, जिसमें कोसी नदी जो है वह प्रलयंकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही वह जो है अपना मार्ग बदलने के लिए भी जाना जाता है कि वह काफी अधिक जो है मार्ग बदलता है, और ऐसा माना जाता है कि 200 वर्ष, पिछले 200 वर्षों में वह 150 किलोमीटर अपना मार्ग बदल चुका है। और मार्ग बदलने के कारण ही उस क्षेत्र में जो है उत्तरी गंगा के मैदान में क्या बनते हैं, गोखुर झील का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसे चौर या मान कहा जाता है। और इसमें जो है आपका ऊपर का जो क्षेत्र है 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो है आपका नेपाल से सटे हुए जो सीमावर्ती जिले हैं, तो वहां पे जो है उपतराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र कहा जाता है ना। घाघरा और गंडक के बीच के दोआब को क्या वहां पे जो है बांगर क्षेत्र कहा जाता है, वहीं गंडक और कोसी के बीच के दोआब को खादर क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो है आपका उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान के साथ जो है हमने गंगा के मैदान को पूरी बेहतर तरीके से जो है हम लोगों ने जाना, और उम्मीद करते हैं कि आप अब गंगा के मैदान को कभी नहीं भूलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने प्यार और दुलार देने के लिए। इसी प्रकार हमारे एसएन गुरुकुल से जुड़े रहिए, और आपको इससे भी बेहतर जो है आपको क्लास दिए जाएंगे। अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का भूगोल, और इसमें जो है हम फिर मिलते हैं अगले कक्षा में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।